नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रियल लाइफ टिप्स में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि कैसे होगा भगवान कल्कि और माता पद्मा का मिलन। कैसे वो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे कि उनका मिलना पहले से तय था। कैसे होगा भगवान कल्कि और माता पद्मा का विवाह। माता पद्मा के माता पिता कौन होंगे और किस देश के होंगे। किस उद्देश्य से भगवान कल्कि माता पद्मा के गाँव जाएंगे। आइए जानते हैं सभी उत्तर। दोस्तों, कल्कि पुराण में लिखा हुआ है कि एक दिन संध्या के समय शुक्र भगवान कल्कि के पास आए और उनसे कहा, हे प्रभु, मैं सिंघलपुर गया था। वहाँ की वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है। वहाँ के जो राजा हैं उनके पास एक बेटी है जो अत्यधिक सुंदर और सुशील है। उनका नाम पद्मा है जो साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार लग रही हैं। उनकी माता का नाम कौमुदी है। कहा जाता है कि उस राजा की जो पुत्री है वो पापों का संहार करती हैं। माता पद्मा भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती हैं श्री हरि को पाने के लिए। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पति कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे जो स्वयं नारायण के स्वरूप होंगे, जो इसी युग में तुम्हें प्राप्त होंगे। और भगवान शिव ने ये भी वरदान दिया कि भगवान कल्कि से पहले अन्य पुरुष जो तुम्हें देखेंगे तो वह स्त्री के रूप में आ जाएंगे। उसके बाद माता पद्मा भगवान कल्कि की प्रतीक्षा करने के लिए अपने पिता के भवन वापस चली गईं। माता पद्मा के पिता उन्हें देखकर महल में वापस बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनके पिता को लगा अब पद्मा विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उन्होंने स्वयंवर रचाई। उस स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े विद्वान व गुणवान राजा भी शामिल होंगे। तब राजा अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाएंगे। वह अत्यधिक सुशोभित होंगी। तब शुक्र भगवान कल्कि से कहेंगे कि हमने स्वयंवर में देखा कि जैसे जैसे रानी पद्मा स्वयंवर में आ रही थीं, वैसे वैसे सभी राजा सुशोभित होकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने लगे। तभी वरदान के मुताबिक सारे राजा अचानक से स्त्री बनने लगे। सभी राजाओं को स्त्री रूप में देख रानी पद्मावती अत्यधिक परेशान हो गईं और अपनी सखियों से कहती हैं कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में वर लिखा ही नहीं है। तब वह भगवान विष्णु की ध्यान करते हुए कहती हैं कि यदि आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अपनी देह त्याग दूंगी। भगवान कल्कि शुक्र की बात सुनकर व्याकुल हो गए। तब भगवान कल्कि कहते हैं कि तुम शीघ्र ही मेरा संदेश लेकर रानी पद्मा के पास जाओ और उनसे कहो मैं शीघ्र ही उनके पास आऊँ, और ये भी कहना कि मैं ही उनके विवाह करके उनको अपनी पत्नी बनाऊंगा। शुक्र रानी पद्मा के पास जाकर बोले कि आप इतनी सुंदर हो और इतने बड़े राजा की बेटी हो, फिर भी इतना दुखी क्यों हो। तब रानी पद्मावती कहती हैं कि बड़े परिवार में जन्म लेने से सभी कार्य संपन्न नहीं होते। जब नारायण साथ हो तो सभी कार्य हो जाएंगे। रानी पद्मावती शुक्र को सारी बातें बताईं। तब शुक्र ने कहा कि आप चिंता ना करें, आपके पति का जन्म सम्हाला गांव में हो गया है। अभी वो धर्म की स्थापना में लीन है। कुछ क्षण बीतने के बाद वो आएंगे और आपसे विवाह करेंगे। उसके बाद पद्मावती ने रत्नों से सजाकर शुक्र को वापस भेजा। शुक्र भगवान कल्कि के पास जाकर बोले, हे प्रभु, रानी पद्मावती अत्यधिक दुखी हैं। उसके बाद भगवान कल्कि सिंघल ग्राम के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर वो झील में स्नान भी किए। उसके बाद शुक्र रानी पद्मावती को बताते हैं कि आपके पति नारायण के अवतार को आपके गांव में लेकर आया हूँ। ये सुनकर रानी पद्मावती अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। उसके बाद वह अपनी सखियों को लेकर झील के पास चली गईं। वहाँ उन्होंने भगवान कल्कि को भगवान नारायण के रूप में देखी और मोहित हो, परंतु उन्होंने भगवान नारायण को जगाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनको डर था कि भगवान शंकर के वरदान के हिसाब ये भी स्त्री न बन जाएं। रानी पद्मा की बातों को भगवान नारायण सुन रहे थे। इतने में उन्होंने अपनी आंखें खोली और रानी पद्मा से कहा कि आप ही मेरी पत्नी हैं, आपसे मैं विवाह करूंगा।
ये सब देखकर रानी पद्मावती बहुत खुश हुई। उनको लगा कि यही मेरे पति हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद अपनी बेटी रानी पद्मावती और भगवान कल्की का विवाह हो गया। उसके कुछ समय बाद भगवान कल्की अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव में वापस चले आए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।